एनीमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइन युआना को हराकर मे और कुस के द्रासिल के पास पहुंच जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आइन मे के पास खड़ा होता है। मे आइन को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिस पर आइन बोलता है कि तुम मुझे देखकर डरो नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ हंसाने आया हूँ। अब मे और तेज रोने लगती है। अब यूरी वहाँ आती है और मे को समझाती है। मे यूरी को देखकर चुप हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब वो बाकी लोगों से भी मिलती है। मैं सभी को बताती है कि जब मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर क्रंच बना रही थी, लेकिन बीच में ही मुझे नींद आ गई, इसलिए मैं सो गई। और वो यूरी को वो फ्लावर दे देती है। यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, इसे मैं पूरा कर देती हूँ। यूरी इसका फ्लावर उसके सर में लगा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती है अब तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, इससे तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी। जिस पर कुर्स कहती है कि नहीं, इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आइन बोलता है कि मुझे खुशी है कि इसने रोना बंद कर दिया। मैं आइन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम एक मॉन्स्टर हो। यूरी उसे समझाती है और कहती है कि आइन अच्छा लड़का है, ये दूसरों की मदद करता है, बल्कि ये मॉन्स्टर्स को भगाता है। ये सुनकर मैं आइन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ करो। आइन कहता है कि मैंने तुम्हें जगा दिया था, शायद इसलिए तुम डर गई थी। मैं आइन को देख रही होती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। फिर वो आइन की गोद में बैठ जाती है। अब इसके बाद वो आइन से कहती है कि मुझे हवा में उछालो। आइन भी उसे हवा में उछालने लगता है। मैं कहती है कि मुझे और ऊपर उछालो, जिस पर आइन भी उसे आसमान की सैर करा देता है। ये देखकर कुर्स बोलती है कि अब यहाँ मैं के रोने से सुनामी आएगी। नीचे सभी लोग फिक्र करने लगते हैं कि मैं रोने लगेगी तो उसे चुप कैसे कराएंगे। अब आइन मैं को लेकर नीचे आ जाता है। वो देखता है कि मैं तो इससे काफी खुश हो गई है। वो कहती है मुझे बहुत मजा आया। वो कहती है मैंने आइन ब्रदर को अपनी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर कर दिया है। कुर्स और बाकी के लोग बोलते हैं कि हमें तो लग रहा था कि मैं रोने लगेगी। अब मैं आइन से कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। अब आइन कुर्स से पूछता है कि इससे आपको कोई इतराज तो नहीं, जिस पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और इस जगह की रखवाली वो तो मैं अकेले ही कर लूंगी। जिस पर आइन बोलता है कि अच्छा, तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगी। कुर्स कहती है कि दरअसल मुझे यहाँ की हिफाजत करनी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। जिस पर आइन कहता है कि यहाँ की फिक्र मत करो, वो मैं संभाल लूंगा, मैं अपना क्लोन भी यहाँ रखवा दूंगा। वो कहता है आप जो चाहती हो बस वो करो, अगर आप हमारे साथ चलना चाहती हो तो आप बेशक चलो। इस पर कुर्स बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। आइन भी कहता है तो ठीक है। अब कुर्स अपना और मे का स्पिरिट कोर आइन को देती है और बोलती है कि ये हमारे स्पिरिट कोर हैं। वो कहती है कि अब इनकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। आइन भी कहता है कि तो ठीक है, ये मुझे मंजूर है। अब कुर्स खुशी खुशी अपनी बहनों को बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, जिस पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब यूरी आइन को गले लगा लेती है और बोलती है कि आइन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी बहनों से मिलाया। एलिस भी आइन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आइन मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पीना ये देख रही होती है और बोलती है कि ये बोलने के लिए तुम्हें और एनर्जी लानी होगी, तुम इतने धीरे बोल रही हो कि आइन इसे सुन भी नहीं पाएगा। अब आइन उर्सुला से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने यूरी की 4 बहनों को उससे मिला दिया है। जिस पर उर्सुला बोलती है कि तुम्हें और 4 बहनों को ढूंढना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगे। अब आइन उर्सुला को अपने पास्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि पहले मैं बहुत कमजोर था, मैं खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन यूरी और बाकी लोगों से मिलने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब भी मैं इनके साथ होता हूँ मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब आइन अचानक से बोलता है कि मैं पागल हूँ जो बकवास किए जा रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे लगा मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता दूं, क्योंकि तुम मेरी मास्टर जो हो। इस पर रसूला भी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी ये बकवास खत्म हो गई हो तो स्पिरिट कोर मुझे दे दो। अब आइन भी उन स्पिरिट कोर्स को उर्सुला को दे देता है। अब उर्सुला उन स्पिरिट कोर की पावर को आइन की आंखों में ट्रांसफर कर देती है और बोलती है कुर्स से तुम्हें डेविल आई और मैं से तुम्हें ट्री ऑफ जेनेसिस मिली है, तुम्हारी स्पीड आई का लेवल भी बढ़ गया है, अब तुम औरास भी पढ़ सकते हो। आइन कहता है कि वाओ, ये तो कमाल है। अब वहाँ पे कुर्स आती है और आइन को बताती है कि डेविल आई से तुम चीजों को गायब कर सकते हो और उन्हें खत्म भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और आंख पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है।
वो कहती है कि हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं जानते, तो जितना हो सके तुम इसका यूज कम करोगे तो बेहतर होगा। अब मैं भी अपने स्किल के बारे में बताती है और बोलती है कि मेरी एबिलिटी से तुम पेड़ों को इधर उधर कर सकते हो। अब उर्सुला बोलती है कि इनका ऑरा अप्रेजल का है। ऑरा दरअसल वो एनर्जी है जो हमारे आसपास होती है। हाई लेवल के डीमन अपने अकॉर्डिंग ऑरा को कंट्रोल करते हैं और इसका यूज बुरे काम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि युवाना ने तुम्हें हराने की कोशिश तो की, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। आइन भी कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए वो मुझे इतना सीरियस नहीं ले रही थी। उर्सुला इनको बताती है कि तुम्हारी तलवार में ऐसी पावर है, जब भी तुम किसी डीमन पर वार करते हो तो तुम्हारी तलवार उसके ऑरा को सोख लेती है और तुम ताकतवर बन जाते हो। आइन कहता है कि इससे तो मैं डीमन को इजीली मार दूंगा और वो उर्सुला को थैंक यू बोलता है। अब अगले सीन में हम इगिना को देखते हैं जो अपने डीमन फ्रेंड्स को बुला के कुछ बात कर रही होती है और बोलती है कि आइन नाम की मुसीबत को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि आइन से हमारे डीमन किंग को खतरा है। अब अगले सीन में हम आइन और बाकी लोगों को देखते हैं जो नीगन के महल में होते हैं। आइन सबसे बोलता है कि ये नीगन का घर है, क्योंकि वो यहाँ अकेले रहता था, इसलिए ये महल बहुत गंदा है, तो आज हमें इसकी सफाई करनी होगी। वो सभी को अलग अलग जगह दे देता है सफाई करने के लिए। ये सुनकर यूरी एक्साइटेड होती है और बोलती है कि चलो ये करते हैं, लेकिन पीना ये सुनकर मुंह बनाती है और बोलती है कि क्या कितना बोरिंग काम है। एलिस भी खुद से बोल रही होती है कि मैं अपनी जान लगा दूंगी और आइन को खुश कर दूंगी। पुलिस नशे में लेटी होती है और बोलती है कि और दो मुझे। मैं चिल्लाती रहती है कि मुझे हाइड एंड सीक गेम खेलना है। अब आइन सभी को चुप कराता है और बोलता है कि जैस्पर दूसरी हवेली से यहाँ खाना लेके आ रहा है, तो उसके आने से पहले हमें साफ सफाई कंप्लीट करनी होगी। आइन एलिस को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और बाकी लोगों को भी भेज देता है सफाई करने के लिए। अब हम आइन को देखते हैं जो एलिस के साथ एक कमरे में आया है सफाई करने के लिए। वो एलिस से कहता है कि सॉरी, तुम अपनी मॉम के साथ नहीं जा पाई। एलिस बोलती है कि कोई बात नहीं। अब वो दोनों सफाई स्टार्ट कर देते हैं। आइन बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे उस दिन की याद आ रही है जब हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। एलिस कहती है कि मुझे भी। एलिस मन में बोलती है कि यहाँ पे मॉम नहीं है, यही सही मौका है आइन को दिल की बात बताने का। आइन बोलता है कि मुझे भी बहुत प्यार है। एलिस समझती है कि आइन उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आइन बोलता है कि किताबें पढ़ने से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें किताबें क्यों पसंद है। और वो एलिस से पूछता है कि एलिस तुम ठीक तो हो। आइन एलिस को देखता है, वो अपने सपने में ही खोई है और वो सोच रही होती है कि आइन मुझसे बहुत प्यार करता है। अगले सीन में हम पीना और उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम पीना से बोलती है कि पीना तुमने यहाँ की सफाई कर दी, जिस पर पीना बोलती है कि हाँ मॉम, मैंने यहाँ की सफाई कर दी। लेकिन उसकी मॉम को पता चल जाता है कि पीना ने सफाई नहीं की, बल्कि ये उसका क्लोन है और वो गुस्से में बोलती है कि पीना बाहर आओ। फिर असली पीना बाहर आती है और बोलती है कि मॉम मुझे ये पसंद नहीं है। पीना अपनी मॉम से डर जाती है और सफाई करने लगती है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं और बोल रही होती है कि हमें पूरा ये रूम साफ करना है। वो भागते हुए सफाई करने लगती है। सूला बोलती है कि यूरी आराम से, यहाँ साबुन का पानी है तो तुम फिसल सकती हो। इतने में यूरी फिसल जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन वो फिर संभल जाती है और सूला उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो खुद ही गिर जाती है। यूरी उससे पूछती है कि मॉम आप ठीक तो हो। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। यूरी बोलती है कि मॉम आपको इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं आराम से सफाई कर सकती हूँ। यूरी कहती है कि मॉम ऐसे काम करने में मुझे अच्छा लगता है, जब मैं इद्रासिल में थी तो मुझे ये करने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं ये सब करना चाहती हूँ। खुद का काम खुद करने में खुशी मिलती है। वो कहती है कि ये सब आइन की वजह से हो पाया है। आइन जब भी खुश होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उर्सुला बोलती है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगले सीन में हम मैं और कुर्स को देखते हैं जो एक कमरे में एंटर करते और बोलते हैं कि बाप रे यहाँ पे इतनी धूल है। वो कहती है कि पता नहीं ये किसका रूम है, इसमें तो बहुत ज्यादा सफाई करनी होगी। वो खिड़की खोलती है, तभी मैं उसे कुछ दिखाती है और बोलती है कि देखो ये मुझे क्या मिला। मैं कुर्स को एक कॉकरोच दिखाती है। ये देखकर कुर्स बहुत डर जाती है। मैं कहती है कि क्या मैं इसे अपने पास रख लूं, जिस पर कुर्स बोलती है कि इसे बाहर फेंको। मैं भी उसे बाहर फेंक देती है। कुर्स कहती है कि बाल बाल बचे, ये लड़की मरवाएगी। अब मैं वापस से बोलती है कि देखो मुझे क्या मिला। इस बार कुर्स बोलती है कि अब क्या लेके आई हो। इस बार वो एक ड्रेस दिखाती है, जिस पर कुर्स बोलती है कि वाह ये तो बढ़िया है। कुर्स कहती है कि मुझे लगता है ये कोई ड्रेसिंग रूम है, इसलिए यहाँ पे इतने कपड़े हैं। मैं कहती है कि मैं इसे पहनूंगी और ये पहनकर मैं एक प्रिंसेस जैसी लगूंगी। अब मैं वापस से कबर्ड में जाती है और बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए भी कोई ड्रेस है। मैं कुर्स को एक ड्रेस देती है और बोलती है कि ये लो। कुर्स उसे लेकर बोलती है कि देखो क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ।
ये देखकर मैं कहती है कि पता नहीं ये ड्रेस छोटी है या फिर ऐसी ही, मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए या फिर बुराई। अब मैं कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब अगले सीन में हम आइन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि मेरे रूम की सफाई हो गई, बाकी सभी लोगों ने भी अपनी सफाई कंप्लीट कर ली होगी, जिसका भी काम बच गया होगा मैं उनकी मदद कर दूंगा। अब वो रूम से बाहर निकलता है। अब आइन यूरी को देखता है जो सीढ़ियों से उतर रही है। आइन यूरी को देखकर शॉक हो जाता है। यूरी कहती है कि तुम्हारा सफाई का काम पूरा हो गया। आइन बोलता है कि हाँ। यूरी आइन से कहती है कि दरअसल काम खत्म होने के बाद हमने सोचा मैं और कुर्स के लिए एक वेलकम पार्टी करते हैं। मैं और कुर्स को सफाई करते हुए ये ड्रेस मिली और मैंने पहन ली। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? आइन कहता है कि हाँ तुम इसमें बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। यूरी आइन को ले जा रही होती है और बोलती है कि तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि ये एक सरप्राइज पार्टी है। अब आइन और यूरी हॉल में आते हैं। वो देखते हैं कि सभी लोग कपड़े पहनकर तैयार हैं। कुर्स पी रही होती है और बोलती है कि बुरा मत मानना आइन, मैंने तो पार्टी शुरू भी कर दी। वो सभी लोग बोलते हैं कि अब जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। मैं बोलती है कि मुझे देखो मैं बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही हूँ। इस पर आइन बोलता है कि हाँ। इस नज़ारे को देखकर आइन काफी शौक रहता है और बोलता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो इन लोगों के साथ हूँ। और वो बोलता है कि तुम सब बहुत अच्छी लग रही हो। अब पीना आती है और उसे एक ड्रेस देती है और बोलती है कि तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आइन भी तैयार होके आ जाता है। यूरी कहती है कि आइन तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं कहती है कि तुम्हारी ये ड्रेस मैंने चुनी है, मुझे पता था ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है ना? आइन कहता है कि मेरे लिए ये ड्रेस चुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यूरी आइन को ले जाती है और बोलती है कि चलो अब हम मिलकर डांस करेंगे। आइन कहता है कि बात यह है कि मुझे डांस करना नहीं आता। पीना एलिस से बोलती है कि तुम भी चलो ना। वो कहती है हम सभी डांस करेंगे तो पार्टी काफी ज्यादा मजेदार होगी। अब आइन और एलिस डांस करने लगते हैं। पीना की मॉम बोलती है कि बिना म्यूजिक के डांस में मजा नहीं आता और वो अपनी बांसुरी बजाने लगती है। अब सभी लोग डांस करने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले सीन में हम आइन और यूरी को देखते हैं जो बालकनी में खड़े होते हैं। यूरी आइन से कहती है आइन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने बहनों से मिल पाई हूँ। यूरी अपने पास सीन को याद कर रही होती है कि आइन ने कैसे उसे उसकी बहनों से मिलाया। वो कहती है कि इस टाइम मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये खुशी का पल हमेशा ऐसा ही बना रहे। आइन भी कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी और बाकियों की खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ये था इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। मिलते हैं न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।